जय शिव बोले। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भगत था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी और की आराधना करने के लिए आई और उसने उस पुजारी से कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना से उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजेरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार में 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के इस बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमार ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे, उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। दोस्तों, अगर आपको कहानी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय शिव भोले।